हेलो डियर ऑल, इन प्रीवियस वीडियो हमने स्टार्ट किया था बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और हमने जो अमाइनो एसिड्स हैं हमारे वो हमने प्रीवियस वीडियो में लिए थे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द न्यू माइक्रो बायो मॉलिक्यूल एंड दैट इज नथिंग बट लिपिड्स। राइट, लिपिड्स। तो लिपिड्स है क्या? तो बेसिकली देखिए, जनरली lipids are water insoluble। ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। इसका मतलब अगर आप लिपिड्स को पानी में डालोगे, राइट, तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, जब हम खाना खाते हैं तो दाल लेते हैं जिसमें पानी होता है, उसके ऊपर जब हम घी डालते हैं तो घी इज अ टाइप ऑफ लिपिड, राइट, फैट्स। वो उसके ऊपर जो है वो फ्लोट होता है, वो मिक्स नहीं होता है, राइट। तो ये मिक्स होते किस में? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिक्स होते हैं, वाटर में मिक्स नहीं होते, सोल्यूबलाइज नहीं होते। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट अगर हम लिखते हैं यहां पे, दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स। ये क्या हो सकते हैं? सिंपल फैटी एसिड जो है ये हो सकते हैं लिपिड्स, राइट। अब फैटी एसिड क्या है? तो फैटी एसिड्स आर द कंपाउंड्स जिनमें क्या रहेगा, एक लॉन्ग चेन रहेगा हाइड्रोकार्बन का और लास्ट में जुड़ा रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, राइट। उसे हम बोलते हैं फैटी एसिड। अब फैटी एसिड is a long chain हाइड्रोकार्बन, इसे हम R बोल सकते हैं, अटैच टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, that is nothing but the bond COOH group, right। ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है, अल्किल R, राइट। इट मे बी लॉन्ग और इट मे बी शॉर्ट, पर जनरली जब हम लिपिड्स की बात करते हैं तो वो लॉन्ग चेन ही होता है, राइट। तो किसके साथ अटैच होता है ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन? ये अटैच होता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ, राइट। अब ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं R ग्रुप, R, ये कौन हो सकता है? तो ये एक मिथिल ग्रुप भी हो सकता है, मिथिल ग्रुप, दैट इज बॉन्ड CH3 ग्रुप। इसके साथ जुड़ा रहेगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, या फिर ये इथिल भी हो सकता है, इथिल ग्रुप भी हो सकता है, राइट, दैट इज बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, राइट। या फिर जैसे यहां पे आप देख रहे हो एक कार्बन है और दूसरा कार्बन है, राइट, दो कार्बन है सिर्फ, तो ऐसा हो सकता है यहां पे कार्बन की मात्रा बढ़ जाए, राइट। इसका मतलब क्या? तो दो से ज्यादा कार्बन भी हो सकते हैं, राइट। जैसे हमने बोला लॉन्ग चेन फैटी एसिड, राइट। यहां पे हम लिख सकते हैं हायर नंबर ऑफ बॉन्ड CH2 ग्रुप, हायर नंबर ऑफ बॉन्ड CH2 ग्रुप्स। बहुत सारे कार्बन जब रहेंगे तो अल्टीमेटली ये जो ग्रुप है हमारा बॉन्ड CH2 ग्रुप, राइट, वो उनका नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, राइट। आगे देखते हैं हम क्या है तो, राइट। फिफ्थ नंबर का पॉइंट जो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं। अब ये जो बॉन्ड CH2 ग्रुप ये कितने हो सकते हैं? तो दीज बॉन्ड CH2 ग्रुप्स मे बी मिनिमम 1 से लेकर तो 19, राइट। इतने ही है बॉन्ड CH2 ग्रुप, यानी कार्बन एटम कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 19, एक्सक्लूडिंग कार्बोनिल कार्बन, राइट। जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है उसको छोड़ के, वो अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, राइट। तो इस प्रकार से ये होता है। उसके बाद में अगर यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं पाल्मिटिक एसिड का, पाल्मिटिक एसिड का, तो इसके अंदर हमें कितने कार्बन एटम देखने को मिलेंगे? तो नियर अबाउट 16 कार्बन एटम, 16।
राइट। लॉन्ग चेन मैंने बोला था ना आपको, यहाँ पे हमने लिखा है ना लॉन्ग चेन होगा हाइड्रोकार्बन का, लॉन्ग चेन। तो पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन एटम है, और साथ ही साथ आर्किडोनिक एसिड इसमें कितने हैं, तो लगभग 20 कार्बन एटम्स, 20 कार्बन एटम्स है, राइट। यहां पे अगर हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं दोनों का, राइट, यहाँ पे अगर स्टडी करते हैं पाल्मिटिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड के स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे देखो हमारे सामने पाल्मिटिक एसिड है, राइट। यस, केमिस्ट्री में जब लॉन्ग चेन हमें डिस्क्राइब करना होता है तो हम कुछ इस प्रकार से उसे अप डाउन जो है ये बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ठीक है 15, राइट। और यहाँ पे 16 कार्बन, राइट। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो पाल्मिटिक एसिड जो है, राइट, ये जो पूरा फैटी एसिड है, राइट, ये कितने कार्बन एटम है इसमें, तो इसमें टोटल प्रेजेंट है 16 कार्बन एटम। यही पे अगर हम ये देख ले स्ट्रक्चर, ये वाला आर्चिडोनिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे, राइट, तो हियर यू कैन क्लियरली सी, अगर हम यहाँ पे कार्बन एटम्स गिनेंगे फिर से, राइट, तो यहाँ पे हियर इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, राइट। तो देखो आर्किडोनिक एसिड में टोटल कार्बन है 19, राइट, और लास्ट में इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, राइट, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है COOH ग्रुप, इसका भी कार्बन हमने ये पूरी चेन के साथ यहाँ पे गिन लिया है। तो कितने कार्बन से टोटल 19 है, राइट, किसमें, आर्किडोनिक एसिड में। और अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं हमारे पाल्मिटिक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पाल्मिटिक एसिड की, तो यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं हमें, तो यहाँ पे दिख रहे हैं टोटल 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन। यहाँ पे फिर से मेजर डिफरेंस देखो, यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, राइट, यहाँ पे यस यू कैन सी हियर इज नो डबल बॉन्ड, कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये हो गया हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड का चेन, राइट। और यहीं पे अगर आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, राइट, आर्किडोनिक एसिड का, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, 2 कार्बन के बीच में, 1 2 3 4 जगह पे डबल बॉन्ड, यानी ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया, राइट। तो इस प्रकार से जो हमारे जो लिपिड्स है वो क्लासीफाई जो है वो किए जाते हैं, राइट। सो आर्किडोनिक एसिड में लगभग कितने कार्बन है, तो 20, और हमारा जो पाल्मिटिक एसिड है उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 16 कार्बन आ रहे हैं, राइट। शायद से यहाँ स्ट्रक्चर कुछ तो भी गलत हो गया है, फिर से एक बार गिन लेते हैं हम आर्किडोनिक एसिड का, राइट। एक बार फिर से टोटल 20 कार्बन एटम्स नहीं है हमारे, फिर से एक बार देख लेते हैं। दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ओके। 20 कार्बन एटम जो है वो पूरे हमारे आर्किडोनिक एसिड में आ गए हैं अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी। पहले हमारा थोड़ा सा जो है गिनने में मिस्टेक हो गई थी, चलो अच्छी बात है, राइट। तो यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन से बना है, और साथ ही साथ हमारा आर्किडोनिक एसिड जो है दैट इज मेड अप ऑफ 20 कार्बन एटम्स, राइट। यस, अब ये जो हमने लिखा है यहाँ पे 8 नंबर का पॉइंट, ये जो फैटी एसिड्स जो होते हैं, these may be saturated और unsaturated। हमें पता है अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, पूरा जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड में उसमें एक भी डबल बॉन्ड अगर नहीं है तो वो बन जाएगा आपका सैचुरेट, और अगर एक डबल बॉन्ड है 2 कार्बन एटम के बीच में तो वो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पे हमने आर्किडोनिक एसिड जो है वो हमारा क्या है,
तो हमारा वो अनसैचुरेटेड है। अभी स्ट्रक्चर में हमने देखा उसमें 4 क्या प्रेजेंट है, 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये अनसैचुरेटेड है। और साथ ही साथ हमारा जो पाल्मिटिक एसिड है दैट इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड, राइट। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा अबाउट द फैटी एसिड और उनकी जो चेन्स है उसके बारे में, राइट। यस। अब अगर और दूसरे सिंपल लिपिड की अगर बात की जाए, अनादर सिंपल लिपिड, अनादर सिंपल लिपिड, तो हम यहां पे नाम लिखेंगे किसका, तो हम यहां पे नाम लिखेंगे हमारे प्यारे से ग्लिसरॉल का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड है, राइट, ग्लिसरॉल। ये क्या है, राइट, ये क्या है, तो ये नथिंग बट ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसका मतलब क्या, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इसका, तो 3 इसमें क्या आ गए, 3 आ गए कार्बन, इसके साथ क्या जुड़े हैं, 3 OH ग्रुप जुड़े हैं, राइट। तो ये हो गया ट्राई हाइड्रोक्सी, राइट। और प्रोपेन, प्रोपेन क्यों, क्योंकि इसमें मदर कार्बन जो है, मदर कार्बन चेन जो है वो 3 कार्बन का है, इसीलिए वो क्या है, प्रोपेन है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया हमारे ग्लिसरॉल का, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द अनदर सिंपल लिपिड जिसे हम बोल सकते हैं। एक हमारा फैटी एसिड हो गया और दूसरा हमारा कौन हो गया, ग्लिसरॉल। दिस वन इज ऑल्सो अ सिंपल लिपिड्स, राइट। यस। अब बहुत सारे जो लिपिड्स हैं, मेनी ऑफ द लिपिड्स आर ईस्टर्स of fatty acids and glycerol। पहला हमने क्या देख लिया, पहला फैटी एसिड्स को हमने सिंपल लिपिड्स बोल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे जो ग्लिसरॉल है इट इज अनदर टाइप ऑफ सिंपल लिपिड, और एक टाइप का लिपिड है जिसमें फैटी एसिड्स जो है वो जुड़े होते हैं, किसके साथ जुड़े होते हैं, ग्लिसरॉल से। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है उनके बीच में, ईस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट। तो यहीं पे अगर हम इसे थोड़ा सा एक क्लियर कर दे, राइट, तो यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, जोड़ के देख लेंगे। यहाँ पे अगर मैं एक फैटी एसिड चेन निकाल लूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं निकाल लेता हूं एक फैटी एसिड चेन, इसको लगा देंगे एक R और COOH, राइट। ये अगर निकाल दूं, राइट, तो यहाँ पे रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एक O और इसमें से 2 H, ऐसा H2O जो है ये निकल जाएगा, राइट, -H2O हो जाएगा। -H2O हो जाने के बाद क्या होगा, ये जो इतना जो एंटाइटी है इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन अगेन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, OH ग्रुप ऐसा का ऐसा, OH ग्रुप ऐसा है का ऐसा। यहाँ पे क्या हुआ है, इस जगह पे ये कार्बन, आखिर ये जो एंटाइटी है, वाटर निकल गया यहाँ से, H2O वाटर निकल गया। अब यहाँ पे क्या जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा है बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। अब इतना जो ग्रुप है बच्चों, इतना जो ग्रुप है ये हमारा कौन सा ग्रुप होता है, ईस्टर ग्रुप होता है, राइट। तो यहाँ पे एक फैटी एसिड जो है, राइट, ये जो है हमारा यहाँ पे, ये कौन है हमारा, फैटी एसिड, फैटी एसिड। एक फैटी एसिड का चेन ग्लिसरॉल के साथ जुड़ गया है, राइट, एक फैटी एसिड का चेन ग्लिसरॉल के जुड़ गया है, तो ये बन गया है हमारा क्या, मोनो ग्लिसराइड फैट, मोनो ग्लिसराइड फैट बन गया हमारा। ये क्या बन गया है, मोनोग्लिसराइड फैट। अगर इसी जगह पे दूसरी चेन जुड़ गई, राइट, ये ऐसा अगर यहां पे फिर से इस OH पे जुड़ गया, राइट, सेकंड वाला जिसे हम बोलते हैं फैटी एसिड, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डाई ग्लिसराइड फैट। और अगर तीसरा जुड़ गया इस जगह पे, राइट, R बॉन्ड COOH, थर्ड, ये फॉर एग्जांपल इसको R1 R2 R3 लिख लेते हैं, अलग अलग है। अभी तीसरा अगर इस OH पे जुड़ गया
राइट। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा ट्राइग्लिसराइड फैट। अब इसको सिंबल में अगर दिखाना हमें तो हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं, तो ये है गोल जो निकाला मैंने, ये है ग्लिसरॉल का हेड और ये बन गई आपकी फैटी एसिड की टेल, राइट। ग्लिसरॉल हेड एंड फैटी एसिड की टेल। अब ये है मोनोग्लिसराइड फैट। डाइग्लिसराइड अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये ग्लिसरॉल का हेड और उसके 2 चेन अटैच है, और ट्राइग्लिसराइड निकालें तो कैसे निकालेंगे, 1, 2 और 3 चेन अटैच है, राइट। तो हमें पता है ये जो कॉमन ये जो मॉलिक्यूल पता है हमें, ये हमारे कहां पे होता है, लिपिड बायलेयर। लिपिड बायलेयर कहां होती है, लिपिड बायलेयर, ये लिपिड बायलेयर प्रेजेंट होती है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल के, राइट। तो कुछ इस प्रकार से भी जो है ये लिपिड जो है ये बनते हैं कब, जब वो फैटी एसिड जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, ग्लिसरॉल के साथ जुड़ जाएगा। कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा, ईस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा, राइट। तो नथिंग, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा किसके बारे में, तो एक नए टाइप के फैट्स के बारे में, राइट, यस। तो बेसिकली ये जो फैट्स है या फिर ये जो लिपिड्स है, ये लिपिड्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, लिपिड्स। एक को हम बोलने वाले हैं फैट्स और दूसरे को हम बोलेंगे ऑयल। एक है फैट्स एंड सेकंड वन इज ऑयल, राइट। अब दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में एक अंतर है, फैट जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और ऑयल जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड। ऑयल जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। हमारे एनसीईआरटी में जिंजिली ऑयल का एग्जांपल दे रखा है, राइट, यस, GINGELLY, जिंजिली ऑयल। ऑयल जो है हमारे रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, वो सॉलिड नहीं रहेगा, राइट, यस। तो इस प्रकार से अगर मार्केट से अगर हम खरीदते हैं ऑयल, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमने मार्केट से कोई भी लिपिड्स या फिर फैट्स खरीदे हैं, लिपिड्स खरीदे, राइट, और अगर वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है तो उन्हें हम बोलेंगे फैट्स, और अगर वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑयल्स, राइट। अब कुछ जो लिपिड होते हैं वो होते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड, कॉन्जुगेटेड, राइट। What is in by conjugation? Conjugation means to get attached, attached हो जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर लिपिड्स के साथ बराबर है कोई फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच हो जाता है, फॉस्फेट ग्रुप, तो हम इसे बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। क्या अटैच हो गया, फॉस्फेट ग्रुप, राइट, या फिर ऐसा कंटेंट जिसमें क्या है, फॉस्फोरस है, राइट, फॉस्फोरिक एसिड हम बोल सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा कौन सा लिपिड, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। अब सिर्फ फॉस्फेट ही है क्या, नहीं, और क्या अटैच हो सकता है उसके साथ में, राइट। अगर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड्स, राइट, या फिर प्रोटीन्स अगर अटैच है तो लिपोप्रोटीन्स। इस प्रकार से जो है लिपिड जो है क्लासिफाई किए जाते हैं, राइट, और उन्हें बोला जाता है कौन से लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। और ऐसे लिपिड जो किसी के साथ अटैच नहीं है, किसी और मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं है, उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा सिंपल लिपिड्स, राइट। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है इसका एक एग्जांपल जो है वो है लेसिथिन, राइट, ये लेसिथिन। और ये हमें फॉस्फोलिपिड्स कहां पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं हमारे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और साथ ही साथ कुछ न्यूरल टिश्यूज जो है, राइट, इनमें भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, लिपिड्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं एक न्यूरल टिश्यू ड्रॉ कर देता हूं, राइट, हमें पता है ये हो गया एक्सॉन इसका, राइट, और ये इसके टर्मिनल हो गए। तो यहां पे हमें पता है देयर इज अ माइलिन शीथ, राइट, माइलिन शीथ। 2 टाइप के न्यूरॉन होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो ये जो माइलिन शीथ है
ये बनाने में कौन काम करता है? लिपिड्स काम करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से दिस इज ऑल अबाउट अवर लिपिड्स दैट आर द माइक्रोबायो मॉलिक्यूल्स, राइट। थैंक यू।